स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 ऐसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी मेडिसिन्स को बैन कर दिया है जिनका अब कोई थेरेप्यूटिक रेलेवेंस नहीं रह गया है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में एफडीसी मेडिसिन्स की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्हें बैन करने के पीछे कारण क्या है। जो मेडिसिन्स बैन की गई हैं उनमें कई मेडिसिन्स कफ, फीवर और इन्फेक्शन से जुड़ी थी और उन्हें ओपन मार्केट में बेचा जाता था। बैन की गई ये मेडिसिन्स उन 344 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस का ही पार्ट थीं जिन्हें 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया था। लेकिन तब ड्रग मेकर्स ने सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। गवर्नमेंट का ये फैसला एक्सपर्ट कमेटी और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशंस की बेसिस पर लिया गया है। एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक इन एफडीसी मेडिसिन्स के पीछे कोई थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं बचा था और यदि इन्हें बैन नहीं किया गया तो इससे इंसानों की हेल्थ पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जो मेडिसिन्स बैन की गई हैं उनमें पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, साल्ब्यूटामोल, कोडीन सिरप जैसी कई पॉपुलर मेडिसिन्स भी शामिल हैं। जानते हैं कि एफडीसी मेडिसिन्स हैं क्या। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के मुताबिक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस यानी एफडीसी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जिनका यूज किसी पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए किया जाता है। यानी ये दवाएं दो या ज्यादा दवाओं का कॉम्बिनेशन होती हैं। इन्हें कॉकटेल मेडिसिन्स भी कहा जाता है। हर मेडिसिन के ऊपर उसका फॉर्मेशन यानी जेनरिक नाम लिखा होता है। इसमें यह साफ तौर पर बताया जाता है कि ये मेडिसिन किन साल्ट्स का मिक्सचर है। मसलन एक पॉपुलर मेडिसिन है सेरिडॉन। यह पैरासीटामोल, प्रोफिफेनाजोन और कैफीन का मिक्सचर है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को उनमें यूज हो रहे इंग्रेडिएंट्स की नेचर और कितने समय से उन्हें यूज किया जा रहा है इस आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एफडीसी में उन मेडिसिन्स को शामिल किया जाता है जिनमें कम से कम एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में कोई नया ड्रग होता है। सेकेंड ग्रुप एफडीसीज में वो शामिल हैं जिनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ऑलरेडी अप्रूव किया जा चुका है। थर्ड ग्रुप ऑफ एफडीसी में वो शामिल हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स के रेशियो में कोई चेंजेस प्रपोज किए गए हैं या फिर कोई नया थेरेप्यूटिक क्लेम किया जाना है। फोर्थ ग्रुप ऑफ एफडीसी में वो शामिल हैं जिनके इंडिविजुअल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या सेम क्लास की ड्रग्स किसी पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए सालों से वाइडली यूज हो रही हैं। एफडीसी से फायदे क्या होते हैं जान लेते हैं। कुछ जनरल एडवांटेजेस के अलावा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस भी हैं। इसके जरिए मरीजों पर दवाइयों के लिए गोलियों यानी पिल्स का एडिशनल भार नहीं पड़ता। यानी एक ही गोली में उनकी बीमारी से संबंधित कई दवाइयां मिल जाती हैं। पिल्स का भार सिर्फ उनकी संख्याओं के लिहाज से नहीं होता बल्कि उन्हें नियमानुसार लेने और उनसे जुड़े वेरियस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखने से भी होता है। अलग अलग मेडिसिन्स देने की जगह एफडीसी प्रोडक्ट एक ही बार में मरीजों को कंबाइंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। चूंकि एफडीसीज को रेगुलेटिंग एजेंसीज लगातार रिव्यू करती हैं, ऐसे में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके आपस में एडवर्स ड्रग इंटरैक्शंस की संभावना नहीं रहती। एफडीसी प्रोडक्ट्स को किसी एक ही फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा डेवलप किया जा सकता है ताकि प्रोप्राइटरी राइट्स और ड्रग प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी को एक्सटेंड किया जा सके। चूंकि एफडीसी पेटेंट से प्रोटेक्ट होती है तो ऐसी स्थिति में कोई कंपनी इसे बेचने के एक्सक्लूसिव राइट्स हासिल कर सकती है, भले ही इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स पेटेंट से मुक्त हो। लेकिन इसके कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कई बार हो सकता है कि किसी खास मरीज के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ में एप्रोप्रिएट ड्रग्स अवेलेबल ही ना हो। ऐसी सिचुएशन में किसी एक पेशेंट को एक इंग्रेडिएंट ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए जबकि दूसरे को कोई दूसरा, या इसके विपरीत भी स्थिति बन सकती है। AAO का कहना है कि ऐसी कंडीशन में एफडीसीज डॉक्टरों की डोज कस्टमाइज करने की एबिलिटी को सीमित करता है। यानी डॉक्टर्स मेडिसिन की डोज को अपने हिसाब से नहीं तय कर पाएगा बल्कि एफडीसी मेडिसिन की डोज के हिसाब से उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसी मेडिसिन से अगर कोई रिएक्शन या साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए जिम्मेदार एक्टिव इंग्रेडिएंट की पहचान बहुत मुश्किल होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए एक एक या अलग अलग मेडिसिन को देना और फिर रिएक्शन को मॉनिटर करना पड़ता है। फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट को मल्टी ड्रग्स फॉर्मुलेशन के डेवलपमेंट में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और आखिरकार यदि कोई एक ड्रग किसी पेशेंट के लिए मना कर दी जाए तो फिर पूरी की पूरी एफडीसी को ही प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता।
एफडीसी को लेकर अक्सर ऐसी बातें भी होती रही हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए जाने चाहिए या नहीं। अमेरिका और कई दूसरे कंट्रीज में एफडीसी मेडिसिन की अवेंडेंस पर रोक है। जितनी ज्यादा एफडीसी मेडिसिन भारत में बिकती हैं, उतनी शायद ही किसी डेवलप्ड कंट्रीज में इस्तेमाल होती हैं। इन मेडिसिन के अनुपात और इनसे होने वाले असर पर काफी सवाल उठते रहे हैं। बैन लगने के बाद इन मेडिसिन को वापस करना होगा और यदि कोई इन मेडिसिन को बेचता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।